हमने थोड़ा उर्दू फारसी में बोला, पर्शियन हिंदी में बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नेकर सर्कल के वो सत्याकांड को नहीं भूल सकते जब बाहर निकालकर निर्दोषों को गोलियों से मारा गया। आप कश्मीर के अंदर किसी गुरुद्वारे पर हमला हुआ था, उस पर आतंकियों ने कोहराम मचाया था। आप उस हत्याकांड को कैसे भूलें? और इसलिए कश्मीर फाइल में जो भी दिखाया दोस्तों, जो ये कहे वो झूठ है, वो बेईमान है, सच्चा नहीं। क्योंकि ये एक हकीकत थी जो वहां घटी है। कश्मीरी नौजवानों के अंदर हिंदुस्तान पर मैंने और आपने नहीं पढ़ा, आपने अपनी पहाड़ियों पर नहीं पढ़ा। हिंदुस्तानी कुत्तों वापस जाओ, आप हिंदुस्तानी और कुत्ता कहा जा रहा है, ये आपने सबने पढ़ा। उस समय पर पीडीपी के, एनसी के, कांग्रेस के लोगों ने उनको आकर मिटाया क्यों नहीं? आप उस समय के रास्ते के सारे पेट्रोल पंप देखिए, जहां हिंदुस्तान पेट्रोलियम था, इंडियन ऑयल था, भारत पेट्रोलियम था, उसका कीचड़ घूमकर क्या उनको जूतियों के हार डाले हुए फोटो आप भूल जाएंगे? आपके वतन की हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान है, वतन की मोहब्बती ईमान है, ईमान से जन्नत है। आपने इसका अपमान होते हुए नहीं देखा क्या? इसलिए विदेशियों ने ये ताकत दी, पैसा भी दिया, हथियार भी दिया, पत्थर भी दिया, और कुछ चंद कश्मीरियों को पागल कर दिया। बाकी कश्मीरी सहमे खड़े रहे और देखते रहे। मैं साक्षी हूं, आप जिस चाहे नेता का नाम ले लीजिए, मैं उसको नहीं मिलाऊंगा। मैंने कहा ये एक नासूर बनेगा जो आपकी जिंदगी का ग्रहण लगेगा। अभी भी समझ जाओ, जो वतन का नहीं है, वो खुदा का नहीं है, इस्लाम का नहीं है, आपकी जिंदगी में भी ग्रहण लगेगा। मैंने इसको यहां दिया है दोस्तों। मैंने कहा जब आप इंडियन डॉग कह रहे हैं तो आप भी इंडियन है, तो क्या आप कुत्ते हैं? आप कह रहे हैं हिंदुस्तानी कुत्तों वापस जाओ, तो क्या आप कुत्ते हैं जो वापस जाने चाहिए? इसलिए सच को भूलने की कोशिश मत करिए। अगर सचमुच में कश्मीरी चाहता ये नफरत ना बढ़े, ये हिंसा ना बढ़े, और ये कहने की बजाय कि ये नफरत है, एक तरफा है, ये किसी सरकार ने नहीं बनाई है। जो कहते हैं ये सरकार ने बनाई है, वो झूठ बोलते हैं, वो बेईमान है, वो शैतान है। और इसलिए जिन्होंने बनाए दर्द बताया, अगर सच में इंसानियत है, सच के अंदर हिंदुस्तानी है, तो कश्मीरियों ने मिलकर कहना चाहिए था। जिन चंद शैतानों ने खून बहाया, इंसान को मारने का रास्ता खोजा, जिसके कारण जन्नत बर्बाद होने लगी, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और चलो जो भी उजड़ गए, मैं कहता हूं किसी जुबान का होगा, किसी मजहब का होगा, किसी पार्टी का होगा, वो हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेगा। मिलकर आवाज देनी चाहिए थी। पीडीपी ने, एनसी ने आवाज देनी चाहिए थी, कांग्रेस ने आवाज देनी चाहिए थी, केजरीवाल ने आवाज देनी चाहिए थी। हम चलेंगे और जो भी ऐसे हैं उन सबको फिर से जिंदगी जीने के लिए वहां बसाएंगे। अगर वहां 3-4 लाख लोग आ जाएंगे तो पहाड़ में टूटने वाला। क्या आप चाहते हैं लोग उजड़ते जाएं? क्या आप चाहते हैं लोग कत्ल होते चले जाएं? क्या आप चाहते हैं लोग बर्बाद होते चले जाएं? और इसलिए मैं आज सबके सामने कह रहा हूं, जिन्होंने मौतों का गेम खेला, जिन्होंने लाशों का गेम खेला, जिन्होंने इंसान और इंसानियत की हिफाजत नहीं की, क्या वही आपके नेता होंगे, वही आपके दिमाग होंगे?
इसलिए ये जरूरी। मुझे कुछ ने कहा कि इसकी फिल्म उसकी फिल्म, मैंने कहा 10 बनाओ 50 बनाओ, आप अब्दुल्ला फाइल भी बनाओ, मोहम्मद फाइल भी बनाओ, और किसी की फाइल है वो भी बनाओ। आप डोगरों की भी फाइल बनाओ, आप डोडा की भी फाइल बनाओ, आप गुज्जर बकरवाल की भी फाइल बनाओ। सामने आ जाएगा कि जुल्म कैसे थे और किस तरह के थे बेइंतहा। इसलिए जुल्मों से बचिए नहीं, जुल्मियों के खिलाफ डट कर खड़े होइए, ताकि आने वाले कल में आपकी औलादों को ये जुल्म न करने की इजाजत मिले, ना उनके शिकार हो। मालिक ने मुझे और आपको इसलिए पैदा नहीं किया था, चंद लोग शैतान बनेंगे। मैं करता हूं कि आप सब पर वो ये रहमत बरसाए, आप खुशियां और खुशहाली से भरपूर हो। इसलिए आपको रमजान और ईद की ढेर सारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। आज का दिन भी बड़ा अजीब दिन है। हिंदुस्तान का नया साल प्रारंभ हुआ। आज के दिन जो धरती माता है उसका अवतरण हुआ था, क्योंकि इंसान ना आग में रह सकता था, ना हवा में रह सकता था, ना पानी में रह सकता था, ना आकाश में रह सकता था। एक ही जगह थी जहाँ इंसान रह सकेगा और जी सकेगा, वो धरती थी। इसलिए आज के दिन मालिक ने, उसको खुदा कहिए, अल्लाह कहिए, ईश्वर परमेश्वर कहिए, गॉड कहिए, वाहिगुरु कहिए, उसने धरती को स्थापित किया। इसलिए अंग्रेजी में बोलना तो हैप्पी बर्थडे ऑफ मदर अर्थ है। इस दिन धरती स्थापित हुई थी ताकि इस पर संसार बसाया जाए। इसलिए इसको पृथ्वी संवत भी कहते हैं। करोड़ों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी इंसान के आने लायक बन गई, तो मेरा और आपका पहला पुरखा, जब ना मजहब थे, ना नबी पैगंबर और देवी देवता थे, मालिक ही मालिक था, तो उसने आज ही के दिन पहला इंसान औरत और मर्द के रूप में इस सरजमी पर भेजा था। तो करोड़ों साल पहले ऐसा इंसान औरत और मर्द के रूप में आज के दिन आया था। इसलिए मेरे पहले पुरखे का जन्मदिन, इसलिए इसको पृथ्वी संवत से सृष्टि संवत कहते हैं कि आज के दिन से सृष्टि संसार बनना शुरू हो गया। संसार में सब ठीक चले। उस समय जो भी इंसान आया, जो भी पशु पक्षी आया, जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे आए, उसने जो सबसे पहला शब्द बोला था वो माँ बोला था। क्यों बोला था? शैतानों का पालन पोषण करेंगे और चंद लोग मौतों के खेल को खेलते रहेंगे। इसलिए नहीं है जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर जमीयस्तो जन्नत थी, जन्नत है, जन्नत होगी। दुनिया की जो ताकत इसको बर्बाद करेगी, एक दिन उसको ही जख्म लगेगा। इसलिए इसको समझना भी चाहिए और जानना भी। इसलिए एक नया माहौल बना। आओ सब मिलकर, मजहब की कट्टरता नहीं, पार्टियों की नफरत नहीं, जात का छुआछूत नहीं, अमीर गरीब का भेद नहीं। हम मालिक से इंसान थे, इंसान हैं। वतन से हम हिंदुस्तान थे, हिंदुस्तान हैं। वतनियत से हम भारतीय हिंदुस्तानी थे और हैं। इसका आगाज करें ताकि पुराने सारे जख्मों की मलहम पट्टी हो जाए। एक नया खुशहाल तरक्की वाला, तालीम वाला जम्मू कश्मीर बनना शुरू हो।
मुझे पूरा भरोसा वो दिन आएगा जब इस प्रकार की बदमर्जी की बातें करके इस इंसान को भड़काते हुए बर्बादी का लिखते हैं। आप देखिए यही पार्टी, क्या आप समझ नहीं सकेंगे? मैं दूसरा एक और बताता हूं समझने के। चीन ने कोविड बनाया, वायरस दुनिया में घोषणा की थी तरक्की देगा, पर वो विनाशकारी बन गया। 2 साल के अंदर दुनिया के 60 लाख लोग खा गए कि नहीं खा गए? राम रावण युद्ध में जितने लोग मरे थे उससे ज्यादा मरे। कौरव पांडव युद्ध में जितने मरे थे उससे ज्यादा मरे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने मरे थे उससे ज्यादा मरे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने दुनिया में मरे थे उससे ज्यादा मरे। कोई तोप नहीं चली, कोई बम्बार्डमेंट नहीं हुई। 60 लाख लोग खा गया। किस मजहब का नहीं खाया, किस पार्टी का नहीं खाया, किस जात का नहीं खाया, किस मुल्क का नहीं खाया, किस जुबान का नहीं खाया। गरीब भी खाया, राजा भी खाया, प्रधानमंत्री भी खाया, रंग भी खाया, खा गया। जिस समय सारी इंसान और इंसानियत तड़प रही थी, उस समय एक सवाल खड़ा था दुनिया में, ठीक 4-6 महीने पहले 2020-21 में, कि ये इंसान मरता जाएगा। अगर यही स्पीड रही तो हो सकता है 60 करोड़ पर आंकड़ा पहुंचे। तो इस इंसान की और इंसानियत की हिफाजत कौन करेगा? क्या अमेरिका ने की? क्या इंग्लैंड ने की? क्या रूस चीन ने की? क्या अरब तुर्किस्तान ने की? दोस्तों, इंसान और इंसानियत की हिफाजत की तो केवल हिंदुस्तान ने। क्या आप इस पर गर्व महसूस करेंगे कि शर्मिंदा हो? आप सबकी हिफाजत करने का काम हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया। आप इस पर शर्म करना चाहते हैं कि गौरव करना चाहते हैं? फैसला आपका। अगर आप शर्म करना चाहते तो आप भी शैतान के दोस्त हो जाएंगे, क्योंकि यही हकीकत है। इसलिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने उस समय आयुर्वेद और यूनानी के काढ़े दुनिया को दवाई के रूप में दिए, योग दिया, प्राकृतिक चिकित्सा दी, लॉकडाउन दिया और वैक्सीन दी। क्या आप उन नेताओं की सुनेंगे? मेरे से प्रश्न करेंगे। नेताओं ने तो कहा था वैक्सीन लगाओ जो कि नपुंसक हो जाओ। बोलो, आपने ये सुना कि नहीं सुना? उन्होंने ठीक बोला कि झूठ बोला? वो इस्लाम के बेईमान थे कि ईमानदार थे? वह गुज्जर बकरवाल के और मुसलमानों के एनसीपीडीपी के सही नेता थे कि गलत नेता थे? वो आप पार्टी के सही नेता थे कि गलत थे? एक तरफ आप मरे और आपके मरने पर वो पॉलिटिक्स करें, और एक तरफ हुकूमत आपकी जिंदगी बचे ताकि इंसानियत बचे। इंसानियत। आप इंसानियत चुनेंगे कि शैतान चुनेंगे? आप मौत चुनेंगे कि जिंदगी चुनेंगे? इसलिए भूलिए मत, सच कड़वा होता है पर सच ही असरदार होता है। बचाया तो बचाया जब, तो हिंदुस्तान की हुकूमत किसकी थी? बीजेपी की। किस इंसान की थी? मोदी की थी। अगर इसको बोलने में भी आप सच बोलने में बताते हैं तो जन्नत कौन देगा आपको? इंसान कैसे कह रहे हैं? और इसलिए दुनिया के अंदर इंसान और इंसानियत को करोड़ों ना मर जाए, उनकी हिफाजत और इज्जत करने का काम हिंदुस्तान ने किया, आज की हुकूमत ने। क्या जो आपकी राजनीति मौतों पर करेंगे, दंगे पर करेंगे, लोगों की लाशें बिछाने पर करेंगे, अपना कसूर मानेंगे ही नहीं? क्या फिर वो आपको आग में झोंक देंगे? ये आग में वो नहीं झोंक सकेंगे, ये वो भी जानते हैं। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सच की आवाज है, हकीकत की आवाज है, वह हिंदुस्तान के संविधान की आवाज है, वो इस्लाम में शैतान से बचने वाली आवाज, और वो आवाज थी, है और बने रहे। और इसलिए इसको समझना जरूरी। समझेंगे तो रास्ते निकलेंगे।
मैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ कोई आजम खान है, कोई अंसारी है, कोई अतीक है, कोई राशिद अलवी, कोई अखिलेश है, तो कोई केजरीवाल, तो कोई कुछ है। इन्होंने मजहब भड़काया। मैंने मुसलमानों की रैली में कहा वोट ले लिया आपका कीमती, वो तो 2 करोड़ से 500 करोड़ के आदमी हो गए, पर आप तो गरीब के गरीब ही रहे, बेरोजगार के बेरोजगार ही तो रहेगा, अनपढ़ के अनपढ़ ही तो रहेगा, पिछड़े के पिछड़े ही तो रहे। या इन्होंने जो हिंदा जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे मजहब भड़काने वाले नेता हैं, किसी ने आज तक ऐलान किया कि हम हर साल 100 गरीब औरतों के निकाह में मदद करेंगे और उनको खुशहाल जिंदगी दी? क्या दिया आज तक? दे नहीं सकते, ये इतनी ताकत नहीं है इनके पास। इन्होंने आपसे मजहब के नाम पर भड़काकर वोट लिया। मैंने देखा है, मैंने भुगता है, मैंने आपके उन पहाड़ियों और गांवों के अंदर भी जाकर सफर किया, मौत से बेखौफ होकर लिया। और मुझे बता दो, क्या इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कहा कि हम 100 बच्चों को हर साल पढ़ाएंगे? ये पढ़ा सकते हैं आज भी? क्या उन्होंने कहा कभी हम 100 बेछतों को छत दे देंगे? आपकी कीमती चीज खरीद ली, राजा बन गए, करोड़पति अरबपति बन गए, आपको क्या दिया? कभी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? और इसलिए इसको सोच ली। मैं अभी हैदराबाद था तो मैंने ओवैसी को भी कहा, वो नफरत की राजनीति करता है, हिंसा की राजनीति